वक्फ क्या है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई और आज के विधेयक से जुड़े सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इन दिनों सुर्खियों में है, वक्फ। जी हां, वक्फ और वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ है क्या, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल कब से शुरू हुआ और ये नया विधेयक अगर पास हो गया तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। आज हम इन सारे सवालों को आसान और सरल अंदाज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वक्फ आखिर है क्या। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है रोकना या संरक्षित करना। आसान भाषा में कहें तो वक्फ वो संपत्ति है जो कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर दान कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल समाज के भले के लिए हो, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर गरीबों की मदद के लिए। एक बार कोई संपत्ति वक्फ में दे दी गई तो वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है। इसे ना बेचा जा सकता है, ना ही किसी और के नाम किया जा सकता है। इसे कहते हैं एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। अब सवाल यह है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। वक्फ की जड़ें इस्लाम के भारत में आने के साथ ही मिलती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के साथ दक्षिण भारत में शुरू हुआ, खासकर मालाबार इलाके में। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत को जाता है, जो 12वीं सदी के अंत में शुरू हुई। उस वक्त नवाब और जमींदार अपनी जमीनें गरीबों, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए दान करते थे। लेकिन औपचारिक रूप से वक्फ को कानूनी ढांचा ब्रिटिश काल में मिला। 1913 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया और फिर 1923 में वक्फ एक्ट आया जिसने इसे कानूनी आधार दिया। आजादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया और तब से यह सिलसिला चलता आ रहा है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो इन दान की गई संपत्तियों की देखभाल करती है। भारत में आज एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। इनका काम है वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल हो, उससे होने वाली आमदनी समाज के हित में लगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां से शुरू होती है असली कहानी। वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल। तो सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। इसका कोई सटीक साल तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आजादी के बाद से ही इसमें धीरे धीरे गड़बड़ियां शुरू हो गई। खासकर 1995 के एक्ट के बाद, जब बोर्ड को ढेर सारी ताकतें मिल गई। इस एक्ट के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है बिना ज्यादा सबूत के, और अगर कोई इसका विरोध करे तो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाता है जिसका फैसला अंतिम होता है। फिर 2013 में यूपीए सरकार ने इसमें और संशोधन किए जिससे बोर्ड की शक्तियां लगभग असीमित हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि गलत इस्तेमाल का मतलब आखिर है क्या। तो सुनिए, कई बार वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों पर दावा किया जो निजी संपत्ति थी या सरकारी जमीनें थी। मिसाल के तौर पर सूरत नगर निगम का भवन, कोलकाता का टॉलीगंज क्लब या बेंगलुरु का आईटीसी विंडसर होटल। इन सब पर वक्फ ने दावा ठोका। कुछ लोग कहते हैं कि माफिया की तरह काम करने लगा है। गैर कानूनी कब्जे, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। यही वजह है कि आज वक्फ बोर्ड को लेकर इतना विवाद है। अब सवाल यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को क्यों लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जरूरी है। पिछले कुछ सालों में हाई कोर्ट में 120 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई जिसमें मौजूदा वक्फ कानून की खामियों की बात कही गई है। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा है कि बोर्ड में सिर्फ ताकतवर लोग बैठे हैं, आम मुसलमानों की सुनवाई नहीं होती।
सरकार का तर्क है कि इस विधेयक से प्रबंधन बेहतर होगा और महिलाओं, बच्चों को फायदा मिलेगा। तो चलिए अब इस विधेयक के फायदे और नुकसान को समझते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। अब सवाल यह है कि अगर ये बिल पास हो गया तो इसके फायदे क्या होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। फायदा नंबर 1, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन। सरकार का कहना है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन होगा, यानी सारी जानकारी ऑनलाइन होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी जमीन कहां है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। फायदा नंबर 2, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी। इस बिल में वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। अभी तक बोर्ड में ज्यादातर पुरुष और ऊंची जाति के लोग ही हावी रहे हैं। नए नियम से मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी मौका मिलेगा। फायदा नंबर 3, दुरुपयोग पर रोक। सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्ति पर दावा करता था। अब कलेक्टर को अधिकार होगा कि वो जमीन का सर्वे करे और फैसला ले कि वो वक्फ की है या नहीं। इससे गलत दावों पर रोक लगेगी। फायदा नंबर 4, विवादों का निपटारा। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था, लेकिन अब हाई कोर्ट में अपील का रास्ता खुलेगा। यानी अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं नुकसानों की। नुकसान नंबर 1, स्वायत्ता में कमी। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड की आजादी छीन रहा है। कलेक्टर को इतना अधिकार देना मतलब सरकार का दखल बढ़ाना है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो सकता है। नुकसान नंबर 2, सामुदायिक तनाव। कुछ लोग डर रहे हैं कि गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये इस्लाम में दखलंदाजी है। नुकसान नंबर 3, कानूनी उलझने। अगर कलेक्टर हर मामले में दखल देगा तो हो सकता है कि विवाद सुलझने की बजाय कोर्ट में और बढ़ जाए। इससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। नुकसान नंबर 4, पुरानी संपत्तियों पर असर। हालांकि सरकार कह रही है कि पुरानी मस्जिदों और दरगाहों पर असर नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं कि उनके दावे कमजोर पड़ सकते हैं। तो ये थी वक्फ और वक्फ संशोधन विधेयक की पूरी कहानी। एक तरफ सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ संगठन इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला कह रहे हैं। सच क्या है, यह तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है? क्या यह बिल वक्फ को बेहतर बनाएगा या इससे नए विवाद खड़े होंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।